नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक जबरदस्त कंपनी के बारे में। जबरदस्त क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इंडिया के जितने सारे हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, जितने सारे हेल्थ केयर कंपनी है, उनमें से नंबर वन पोजीशन में कौन है? एपोलो हॉस्पिटल। तो आज मैं बात करूंगा एपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में, जो इंडिया के नंबर वन कंपनी होने के नाते भी कंपनी ने इस बार मतलब इस सालों में 2022 में निफ्टी 50 के अंदर भी उसका नाम रोशन किया, मतलब नाम एंट्री किया। तो देखिए, जो कंपनी निफ्टी 50 के अंदर जाते हैं तो वो एक अच्छा खासा कंपनी, एक बड़ा कंपनी भी माना जाता है। तो आज मैं बात करूंगा इसी कंपनी के बारे में, जो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा काम भी कर रहा है, साथ ही साथ एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी भी है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। जो एपोलो हॉस्पिटल है, वो देखा जाए तो टोटली चेन्नई बेसिस कंपनी है। अब इसका हेडक्वार्टर्स देखेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में है। और कंपनी देखिए, जो बिजनेस मॉडल्स है वो हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर के ऊपर है। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, एपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे देखिए, एंटरप्राइज लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल हेल्थ केयर ग्रुप। तो इस कंपनी के देखिए बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो टोटली इसका जो टोटल आप बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो कंपनी हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए है, और यहाँ पे देखिए क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, फार्मास्यूटिकल्स है, तो डायग्नोस्टिक है, तो हेल्थ केयर है, और इस तरीके से सेक्टर के साथ कंपनी जुड़कर काम कर रहा है। तो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल टोटली देखा जाए तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि देखिए ये जो बिजनेस करता है, ये जो इसका जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्यों है? क्योंकि देखिए हेल्थ सेक्टर हमेशा रहेगा ही, और हेल्थ सेक्टर को रहना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट हेल्थ सेक्टर आप मतलब कोई भी कंट्रीज इसको, मतलब हेल्थ सेक्टर ऐसे एक सेक्टर है जो हमेशा जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि आपको तबीयत कभी भी खराब हो सकते हैं, मेरे भी खराब हो सकते हैं, तो मुझे हॉस्पिटलिटी जाना भी पड़ सकते हैं। मेरे हेल्थ के लिए मुझे कोई डायग्नोसिस सेंटर और कोई भी हॉस्पिटलिटी को यूज करना ही होगा। तो टोटल इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है, तो आप अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर करके रखा। तो कंपनी 2012 के एक रिपोर्ट के हिसाब से दिसंबर के हॉस्पिटल सोल्ड 38% यहाँ पे एक स्टेक एपोलो हेल्थ स्टेट। तो एपोलो हेल्थ स्टेट ग्रुप को यहाँ पे कंपनी ने सेल आउट कर दिया कंपनी का बिजनेस का। तो इसका जो जितने सारे हॉस्पिटल है और अलग अलग जगह पे, जैसे चेन्नई में है, और साथ ही साथ दिल्ली में है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बेंगलुरु में है, और भी बहुत जगह पे है, जैसे आप देख सकते हैं विशाखापत्तनम में है, यहाँ पे देखिए ढाका में है। तो एपोलो हॉस्पिटल बहुत जगह पे मार्केट को कैप्चर करके रखा है, और मार्केट में मतलब फैला के रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। कंपनी में बहुत शानदार कंपनी है, और मैं पहले आपको बता चुका हूँ, निफ्टी 50 के अंदर इस कंपनी एंटर भी किया, और वो भी इसी साल 2022 में। मैं इसके ऊपर भी अलग से आपको वीडियो बना के दिया था, तब मैं बताया था इस कंपनी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी आने वाला है। तो चलो बाकी देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले इस बार कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हर क्वार्टर का रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हर पॉइंट आपको मेजर जरूर करना होगा, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर ही छुपे होते हैं कंपनी का बाकी डिटेल्स। तो आप देखेंगे कंपनी इस बार आपको बहुत बड़ा एक मतलब डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। जैसे आप देखेंगे तो 11.75 रुपीज पर शेयर में डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, अराउंड 235% का डिविडेंड। तो बहुत शानदार यहाँ पर कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। और एक चीज इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, कंपनी का जो रिजल्ट हुआ वो भी मतलब देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं हुआ, फिर भी देखिए कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट किया। तो चलो वो भी दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो फिगर है वो लाखों में है। तो लाखों में है, मैं उसको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए कंपनी का टोटल इनकम इस बार जो हुआ वो अराउंड 3,57,000 में। एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, पूरा फिगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कितना था? 3,65,000। पिछले साल में था 2,88,000। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम हुआ वो अच्छा खासा इनकम का ग्रोथ हुआ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए कंपनी ने पिछले बार भी कंपनी ने इनकम जो किया था उससे भी कम इनकम इस बार हुआ, और पिछले सालों से इनकम भी कंपनी का घटते देखने को मिला। तो देखिए हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, जब कोरोना का सिचुएशन स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब इस कंपनी में बहुत शानदार प्रॉफिट कमाया।
सिर्फ इसी कंपनी नहीं है, हर हेल्थ सेक्टर, हर हेल्थ इंडस्ट्रीज अच्छा खासा पैसा कमाया। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है, तो प्रॉफिट रेशियो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को देखने से पहले कंपनी का एक्सपेंस भी देखना होगा। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करो तो 3,34,000, पिछले क्वार्टर में था 3,29,000, पिछले सालों में था 2,69,000। तो अभी देखने हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट टैक्सेस पे करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो ओनली 9,700, इसका मतलब है 97 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। 97 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले बार था 243 करोड़ का, पिछले सालों में था 169 करोड़ का। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो कितना कम हो चुके हैं। तो 243 से आप देखें कि डायरेक्ट 97, इसका मतलब कितना गुना, अराउंड 3 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कम हो गया। तो यही बात आपको सोचना चाहिए, यही बात आपको देखना चाहिए। कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, उसका मतलब आप उस कंपनी के ऊपर स्टॉक खरीदारी करने के बाद आप अगर भूल जाएंगे तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी में क्या चल रहा है वो हमेशा आपको देखना चाहिए, हमेशा वो मेजर करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, आपको स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू रहना है तो आपको स्टॉक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना चाहिए। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 6.27, जो पिछले सालों में था, सॉरी पिछले क्वार्टर में था 15.88, पिछले साल में था 11.77। तो इसका मतलब कंपनी ने 1/3% का, मतलब देखा जाए 2x, 2 गुना कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग डाउन हो चुके हैं। मैं लॉस नहीं कर रहा हूँ, कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो क्या कंपनी बर्बाद हो गया? क्या कंपनी से मैं स्टॉक बेच दूं? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कंपनी का जो डिटेल्स है आप देखेंगे तो कंपनी शानदार है। 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है और इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 कंपनी है उसके सेक्टर में। क्योंकि कंपनी का देखिए पी रेशियो 58 है, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 28 है, मतलब कंपनी अभी देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज्यादा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला। और प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो 29.3% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। फ्री कैश फ्लो, मतलब कंपनी के हाथ में जो कैश है वो 993 करोड़ का टोटल कैश है। इन्वेंटरी जो डे है वो 20.8% का इन्वेंटरी डे है और डेटर्स जो डे है वो 44.0%। तो कंपनी के देखिए, प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी के 20 डेज में कंपनी माल बेच रहा है, मगर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 44 डेज में। ये थोड़ा सा वीक पॉइंट मुझे लगा। साथ ही साथ प्रोमोटर के पास 29% होल्डिंग है, उनमें से प्रोमोटर 16% प्लेजिंग रखा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, 20% से भी ज्यादा अगर प्लेजिंग रखा गया है तो उस कंपनी के ऊपर आप नेगेटिविटी सोच सकते हैं। यहाँ पे 16% मतलब चलेगा, कोई बात नहीं। फिर भी देखिए प्रोमोटर के पास उतना ज्यादा हिस्सेदारी भी नहीं है। कंपनी ने कर्जा भी लेके रखा 4,000 करोड़ का, और कंपनी का एनुअल इनकम 1,000 करोड़ है। तो कंपनी में बहुत सारा पॉजिटिविटी है, छोटा दो एक पॉइंट, मतलब एक दो पॉइंट आप देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिविटी है। कंपैरिजन में आप देखेंगे तो कंपनी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। कंपनी जितने सारे कंपनी से इसका कंपटीटर उसको टक्कर देकर नंबर 1 बन चुके हैं। तो कंपनी का जो रिजल्ट है, कंपनी का जो रिजल्ट है आप क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो कंपनी ने कंटिन्यूसली रिजल्ट को प्रॉफिट में लेके आया। तो मुझे एक चीज मतलब नेगेटिव लगा कि देखिए हेल्थ सेक्टर है, लॉकडाउन टाइम में ज्यादातर कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था, मगर फास्ट लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ कंपनी ने उसी पीरियड में 200 करोड़ का लॉस किया था। तो मुझे नहीं लगता, देखिए इसका कारण भी है, क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज दोनों में फर्क होता है। तो लॉकडाउन सिचुएशन में जब घर से बाहर निकलना मतलब अलाउ नहीं था, तो देखिए लोग सीरियस कंडीशन में ही हॉस्पिटलाइज होते थे। छोटा मोटा प्रॉब्लम्स लेकर लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे, क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन में बाहर निकलना अलाउ नहीं था। तो इसलिए मार्केट को भी इसी फॉल के कारण इस कंपनी के ऊपर लॉसेस देखने को मिला। फिर भी देखिए कंपनी साल भर पे देखेंगे तो कंपनी ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेंटेन किया, और साथ ही साथ कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छा खासा देते रहे। अराउंड 20% से ऊपर आपको रिटर्न सालाना मिलता रहे। तो कंपनी के ऊपर हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सारे के सारे पॉजिटिव में है। कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड दिया, स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं। अभी भी कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है, मतलब और एक बार स्प्लिट कंपनी कर सकते हैं। तो कंपनी का देखिए प्रोमोटर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास 29, उसके बाद सबसे ज्यादा माल उठा के रखा वो है एफआईएस, 50% माल उठा के रखा। डीएस के पास कितना 12% होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 6% है। तो ओवरऑल बात करूं इस कंपनी के बारे में, कंपनी में एक पॉजिटिविटी दिखता है और कंपनी में बहुत सारे चीज पॉजिटिविटी में है।
तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। इस कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, अच्छा खासा पॉजिटिविटी दे सकते हैं। बाकी आप एक बार स्टडी करेंगे तो पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है, तो कोई भी घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, आप कहेंगे सर टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूं अराउंड आप 30% तक गिरावट हो चुके हैं, तो क्या इस कंपनी बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं, आपको डिस्काउंट में माल मिल रहा है, इसी टाइम में आप निवेश करिए। इस टाइम का बेस्ट टाइम होगा आपको निवेश करने के लिए। तो बाकी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और नीचे जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन होना, वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।